की जड़ कट जाती है। बुद्ध ने कहा था, तुम तुम्हारे विचार नहीं हो, विचार तो बादलों की तरह है और तुम आकाश हो। अब कल्पना कीजिए, अगर आप आकाश हैं तो कोई डर, कोई बेचैनी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। यही असली शक्ति है जो हमें भीतर से मुक्त करती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप हर दिन इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो क्या होगा? एक दिन ये छोटे छोटे बेचैनी बड़े रोगों में बदल जाएंगे। उच्च रक्तचाप, अवसाद, हृदय रोग, अनिद्रा, अकेलापन, रिश्तों में दूरी आदि। और इसके बाद हम सोचेंगे कि हमने कहाँ गलती की। समस्या तभी होती है जब हम अपने भीतर के हालचाल को समय रहते समझ नहीं पाते। अब बुद्ध की एक और अद्भुत उक्ति से इसे समझे। वो ये है कि तुम अपने मन को अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि यह मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है। पहला डर है अस्वीकृति का डर। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि लोग कैसे सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम वो सारे कपड़े पहनते हैं जो दूसरों को पसंद आते हैं, और हम वो सारी बातें करते हैं जो दूसरों को ठीक लगती हैं। हम खुद को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढालते हैं और इस प्रयास में हम धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देते हैं। बुद्ध ने कहा था कि दूसरों की स्वीकृति की आकांक्षा मन को दास बना देती है। जो अपनी सच्चाई जानते हैं वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। इस डर से उबरने का तरीका है खुद को बिना शर्त स्वीकार करना। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे तो आपको किसी और की हाँ या ना की जरूरत नहीं होगी, और तभी आप शांति से जीना शुरू करेंगे। दूसरा डर है भविष्य की चिंता। हर इंसान को ये डर होता है कि कल क्या होगा, अगर अपना काम खो जाए, अगर सारा पैसा खत्म हो जाए, तब परिवार का क्या होगा। ये विचार हमारे वर्तमान की शांति को नष्ट करते हैं। बुद्ध ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि भविष्य की चिंता मत करो। तुम्हारे पास जो वर्तमान में है वही सबसे बड़ा उपहार है। वर्तमान को समझो, यही समाधान है। अगर हम केवल वर्तमान क्षण पर, केवल एक सांस पर ध्यान केंद्रित करें तो हम देखेंगे कि डर का कोई ठोस आधार नहीं है। डर केवल कल्पना में रहता है, और अगर आप कल्पना को दूर करना चाहते हैं तो ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। बुद्ध ध्यान को मन का स्नान कहते थे। ठीक वैसे ही जैसे आप हर दिन अपने शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही ध्यान के माध्यम से हर दिन अपने मन को साफ करें। ये चिंता और बेचैनी का सबसे प्रभावी उपाय है। तीसरा डर है अकेले रहने का डर। लोगों में सबसे गहरा डर ये है कि वो शायद अकेले पड़ जाएंगे। इस डर के कारण हम गलत रिश्तों में फंसे रहते हैं, जहरीले लोगों के साथ समझौता करते हैं और खुद को भूल जाते हैं। बुद्ध ने कहा था कि अगर तुम अकेले रहना नहीं सीखते तो तुम कभी खुद को जान नहीं पाओगे। जिन्होंने अकेले रहने की कला में महारत हासिल की है, उन्होंने जीवन की गहराई को छुआ है। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त करने का पहला दरवाजा है। जब आप अपने भीतर गहराई से डूबते हैं तो आपको एक गहरी चुप्पी मिलती है, लेकिन उस चुप्पी में आप अपने असली स्वरूप को खोजते हैं। चौथा डर है मृत्यु का डर। ये डर हर इंसान में चुपचाप बैठा रहता है। हम स्वीकार करें या ना करें, मृत्यु का डर हमारे सभी निर्णयों को प्रभावित करता है। हम इससे डरते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे। बुद्ध ने इस बारे में एक बात बहुत सुंदर कही है कि मृत्यु का डर वे महसूस करते हैं जिन्होंने जीवन का कभी आनंद नहीं लिया। जो हर पल कॉन्शियस रूप से जी रहे हैं, उनके लिए मृत्यु अगला कदम है और इसका कोई अंत नहीं है। डर का इलाज है जीना, पूरी जागरूकता, पूरे प्यार, पूरे जुड़ाव के साथ जीवन जीना। हर दिन कुछ ऐसा करना जो अपनी आत्मा को हंसाए। तभी मृत्यु का डर गायब हो जाता है, क्योंकि तब जीवन अधूरा नहीं रहता। अब क्योंकि हम इन 4 डरों को पहचान चुके हैं, अस्वीकृति का डर, भविष्य के लिए बेचैनी,